काशी मंदिरों की नगरी है। यहाँ कण कण में शंकर आपको मिलेंगे। वहीं यह त्योहारों की भी नगरी है। कहा जाता है काशी में 7 बार 9 त्योहार। हर त्योहार के साथ कुछ न कुछ सोच, परंपरा और वैज्ञानिकता जुड़ी हुई है। ऐसा ही है नाग पंचमी का त्योहार। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। नाग पंचमी पर काशी में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। सुबह से छोटे गुरु का, बड़े गुरु का, नाग लो भाई नाग लो बेचते बच्चे नए परिधान में गली मोहल्ले में दिखेंगे। घर में हो या मंदिरों में नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार काशी में नाग पंचमी पर दंगल और महुअर का भी खेल होता है। मान्यताओं के अनुसार काशी में खास मंदिर में नाग पंचमी के दिन पूजा की परंपरा है। सुबह से ही हजारों लोग इस मंदिर पर जमा होने लगते हैं। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में ही बैठकर ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी और लंबे समय तक ऋषि पतंजलि अपने गुरु पाणिनि के साथ यहीं रहते थे और अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। तो आइए चलते हैं काशी के इस नागकूप मंदिर में जो जैतपुरा में स्थित है। आचार्य कुंदन पांडे प्राचीन नागकुआं मंदिर, ये महर्षि पतंजलि जी की तपोस्थली रही है, कर्मभूमि है महर्षि पतंजलि की ये नागकूप, जिसे स्कंद पुराण में कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थान महर्षि पतंजलि जी यहाँ रहकर अपने जो गुरु जी थे पाणिनि जी, उनके साथ रह करके योग सूत्र की रचना, महाभाष्य ग्रंथ की रचना इत्यादि शिक्षा दीक्षा का कार्य यहाँ करते थे और उनका ये कर्मभूमि स्थान है महर्षि पतंजलि का। इसको नागकूप भी कहते हैं। मेन कारकोटक जो सर्पों का राजा होता है, कारकोटक का ये स्थान है, कारकोटक वापी इसको कहते हैं। ये आज चलन में नागकूप है। तो मेन इसका इतिहास जो है महर्षि पतंजलि से जुड़ा हुआ उनका स्थान है ये। यहाँ नाग पंचमी के दिन पूजन का विशेष महत्व है। जिन भी जातक के कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो यहाँ आकर के पूजन करते हैं और नाग पंचमी पे विशेष पूजन का महत्व है। उस दिन आकर दर्शन पूजन और काल सर्प दोष संबंधित पूजन कराकर अपने उस योग की शांति करते हैं। तो ये महर्षि पतंजलि जी और नाग पूजन का विशेष स्थान है। इस स्थान पे आज भी महर्षि पतंजलि जी के काल से ही बताया जाता है कि शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। जो शास्त्रार्थ आज भी यहाँ होता है और नाग पंचमी के दिन ही शास्त्रार्थ की परंपरा चली आ रही है, जो प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के दिन दोपहर से सायंकाल तक शास्त्रार्थ की परंपरा चलती है। अंदर जो कूप के तली में भगवान नागेश्वर विराजमान है, बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित वो शिवलिंग है जहाँ वो साधना किया करते थे। तो उन्होंने अपना साधना स्थली बनाया था इसके अंदर, कूप के अंदर। तो उनका जो दर्शन पूजन है वो नागपंचमी के बाद होने का निहित है। कुंड की जब सफाई होगी नागपंचमी के बाद, जो दूध लावा पड़ जाने से जल दूषित हो जाता है, तो जब इसे निकाला जाएगा उसी समय बाबा का दर्शन पूजन होगा और श्रृंगार होगा। अपने काशी में नाग पंचमी के इस पर्व की कुछ अलग ही बात है, क्योंकि नाग पंचमी के दिन यहाँ सिर्फ पूजा ही नहीं होती, इस दिन यहाँ मनोरंजन भी होता। काशी में दर्जनों अखाड़े हैं और वहाँ दंगल का आयोजन विशेष तौर से होता है। इसके साथ जोड़ी और गदा फेरने की भी प्रतियोगिता होती है। इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लोग 1 सप्ताह पहले से ही रियाज में जुट जाते हैं। ये बहुत ही प्राचीन है और ये परंपरा बहुत ही प्राचीन चली आ रही है। इसमें कई जगह के अखाड़े से लोग आते हैं नागपंचमी वाले दिन। इसी कारण से जो पुरानी प्राचीन परंपरा है नागपंचमी के पर्व की वजह से हम लोग की ये चली आ रही है और ये बची हुई है। इन्हें 2 महीने पहले से प्रैक्टिस करने के लिए लोग आते हैं और नागपंचमी तक ही होती है। फिर उसके बाद जो डेली आने वाले हैं डेली आते हैं, उनका साल भर वो प्रोसेस करते रहते हैं। फिर नागपंचमी वाले दिन अपना बेस्ट देते हैं। जीतने वाले को जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उस पर उनको एक नगोटा रेड कलर का उसके उपहार में और जितना इनाम रखा गया हो वो दिया जाता है। और मिट्टी की बात करें तो ये बहुत ही शुद्ध मिट्टी मानी जाती है इसको।
जैसे कि इसमें कपूर, हल्दी, देसी घी, इन सब चीज़ों का मिला हुआ रहता है और इसे पूरी तरह से छान के, मतलब बारीक मिट्टी निकाल के इसमें डाला जाता है। मनोरंजन के तौर पर आज के दिन काशी में दंगल के साथ साथ एक और खेल खेला जाता है जिसे कहते हैं मऊहर का खेल। यह खेल कोई आम खेल नहीं है, ये खेल जिंदगी और मौत का जलजला है। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने देखा और जाना काशी में क्यों खास है नागपंचमी का त्यौहार और कैसे यह त्यौहार लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हालांकि बदलते समय के साथ त्योहारों के रूप बदलने लगे हैं। जहां पूरे साल गुलजार रहने वाले अखाड़ों में सिर्फ नागपंचमी के ही आसपास लोग पहुंचते हैं, वहीं मऊहर का खेल भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। सपेरे भी गिने चुने दिखाई देते हैं। इसके बाद भी काशी में दूसरे शहरों की अपेक्षा त्योहार की रौनक कई गुना ज़्यादा ही रहती है।